guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pooja Mathur on your screen with a new topic of English which is related to rate first grade and second grade. So guys, today's topic is teaching method और टीचिंग मेथड में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके अंदर मैं आपको टोटल 6 टॉपिक्स करवाऊंगी जो मेरे 1 बाय 1 सारे वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप मेरे से जुड़े रहिएगा जिससे कि हम रेट का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन टेक्निक है इसको ट्रेडिशनल टेक्निक भी कहा जाता है और ये एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं। दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन द बिगनिंग। ये मेथड कब यूज किया जाता है? बिगनिंग में, यानी कि जब स्टूडेंट एक बच्चा होता है, जब उसको इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, तब इस मेथड का इस्तेमाल करवाया जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। अब देखिए, मदर टंग कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मदर टंग हिंदी हो, मदर टंग लैटिन हो सकती है, ग्रीक हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। लेकिन एक बिगनर को जब इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसको पहले वर्ड, उसके सेंटेंस के हर एक वर्ड को उसके मदर टंग से ट्रांसलेट करके समझाया। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड, इस मेथड की क्या विशेषताएं हैं? इन दिस मेथड word is the basic unit of teaching and every word of sentence was translated into mother tongue. ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर जो बेसिक यूनिट रहती है वो रहती है वर्ड। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। एक सेंटेंस है दिस इज अ बॉय। अब बच्चे को दिस इज अ बॉय का मतलब कैसे समझाया जाएगा? उसे बताया जाएगा दिस का मतलब यह, इस का मतलब है, अ का मतलब एक और बॉय का मतलब लड़का। यानी कि हर एक वर्ड को उसके मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करवा के पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस टीचिंग की जो बेसिक यूनिट है वो वर्ड होती है। दिस ट्रांसलेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इस तरीके से जब बच्चा वर्ड टू वर्ड को मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करता है तो पूरा सेंटेंस, उसका सार, उसका मीनिंग अच्छे से वो समझ सकता है। वोकेबलरी इज टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट व्हिच द लर्नर हैड टू मेमोराइज। सेकंड चीज इसमें ये है कि इसमें बच्चे को वोकेबलरी पार्ट सिखाया जाता है। जो टॉपिक होता है उसकी जितनी भी वोकेबलरी यानी कि जो वर्ड मीनिंग है वो सिखाए जाते हैं बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट के थ्रू, यानी कि मीनिंग इंग्लिश में भी रहेंगे और उसके जो अर्थ है वो उसकी मदर टंग के अंदर रहेंगे। यानी बाइलिंगुअल वर्ड यानी कि डबल भाषा, दो लैंग्वेज। द थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज वाज टॉट इन डिटेल। और जो टॉपिक है उसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डिटेल में बताया जाता है। बट देयर वाज वेरी लिटिल प्रैक्टिस इन द यूज ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन जो लैंग्वेज है उसको रूटीन में कैसे यूज किया जाए, मदर टंग को स्किप करके उस लैंग्वेज में कैसे बात की जाए, उस पर काम नहीं करवाया जाता, वो ज्यादा डिटेल में नहीं सिखाया जाता। जबकि फोकस रहता है कि बच्चे को ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ द मेथड। अब इस टेक्निक की मेरिट्स क्या है, गुण क्या है? दिस मेथड इज इकोनॉमिकल बिकॉज इट सेव्स टाइम। ये जो टेक्निक है ये एक समय की बचत करती है और थोड़ी इकोनॉमिक मानी जाती है। द स्टूडेंट्स लर्न मैनी इंग्लिश वर्ड्स इजीली बाय दिस मेथड। इस मेथड का यूज करके बच्चे इंग्लिश के वर्ड्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं क्योंकि उन्हें उस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग उनको मदर टंग के थ्रू पता होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम बॉल का लेते हैं, अगर बच्चे को बताया जाए कि दिस इज अ बॉल, अब वो बॉल को बताएंगे कि बॉल मतलब गेंद। अब बच्चे को गेंद का मतलब से अच्छे से पता होता है कि गेंद क्या होती है, तो वो अच्छे समझ जाएगा दिस इज अ बॉल। नेक्स्ट, दिस मेथड वाज इजीली एप्लीकेबल इन लार्ज क्लासेस। ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, ये बहुत इजीली का इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी क्राउडेड क्लासेस में, वेयर लर्नर्स लिसन्ड, कॉपीड रूल्स एंड डिड रिटन एक्सरसाइजेस। ऐसी क्लासेस जहां स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्राउडेड क्लासेस होती है, वहां पर जो रूल्स कॉपी किए जाते हैं, लिखे हुए रूल्स को बच्चा सुनता है, सुन करके वो समझता है और फिर बुक्स में लिखी हुई एक्सरसाइज को वो करता है, सॉल्व करता है। This method aimed at making learners understand grammar in traditional terms and acquire a wide literary vocabulary of target language. अब यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश। ये जो मेथड है, इस मेथड का एम्ड है कि जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर है,
वो ग्रामर को उसके ट्रेडिशनल पार्ट से, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से ग्रामर के रूल्स को अच्छे से समझ सके, और जिससे कि अगर उसको रूल्स अच्छे याद होंगे, उसको वोकेबलरी, उसको वर्ड मीनिंग अच्छे से याद रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो उसका लिटरेरी पार्ट है वो वाइड हो जाता है, उसको उसकी नॉलेज यानी कि वो लिखना बहुत अच्छे से सीख सकता है टारगेट लैंग्वेज। बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में हम देखेंगे कि दिस मेथड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने पहले बताया था कि जो लिखे हुए रूल्स होते हैं बच्चा उनको सीखता है, और सीख कर, सुन करके सीखता है, और इस तरीके से वो रिटन एक्सरसाइज करता है, और बहुत जब उसको रूल्स अच्छे से समझ में होते हैं, आए हुए होते हैं, तो वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो मेथड है फोकस रहता है रीडिंग पर और राइटिंग पर, एंड डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दोज ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लेकिन बच्चों को लिखना तो बहुत अच्छे से आ जाता है, वो समझ भी जाता है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक रहता है कि बच्चा सुनी ही बातों को ढंग से ना वो समझ सकता है, और ना ही वो ढंग से बोल सकता है, क्योंकि बच्चों को रूल्स तो सारे याद होते हैं, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो रूल्स उसके माइंड में घूमते रहते हैं, बोलते समय टाइम निकल जाता है। तो इन दिस मेथड द पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश वर नॉट प्रैक्टिस्ड एट ऑल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो बेसिक जो पैटर्न है, इंग्लिश का जो सिखाने का जो सही तरीका है, उस पर प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है। दिस मेथड teaches vocabulary in the form of list of isolated words. List of isolated words meaning इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को जो शब्दावली है यानी कि वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करवाए जाते हैं, जिससे कि उसका वोकैब पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। दिस प्रैक्टिस डज नॉट टीच करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। उसको वोकेबलरी तो याद हो गई है, वर्ड मीनिंग तो याद हो जाता है, लेकिन इस प्रैक्टिस का सबसे जो बड़ी डीमेरिट है हम वो ये कह सकते हैं, एक तो आर्टिकुलेशंस यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ना ही वो उसका स्वर, इंटोनेशन मीनिंग स्वर, एंड प्रोनाउंस मतलब उच्चारण, ना ही वो वर्ड मीनिंग जो मीनिंग उसने याद किया, ना तो वो उसको ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है, ना ही इसको उसके स्वर की प्रॉपर नॉलेज होती है, ना ही वो उसको ढंग से प्रोनाउंस कर पाता है, ना इसको ढंग से उच्चारण ढंग से कर पाता है। द मटेरियल दिस मेथड वर्क विद वाज लिटरेरी एंड एज सच ऑफ लिटिल यूज इन डेली लाइफ। जो मेथड है, जो टेक्निक है, इसका जो काम है वो ये है कि उसका लिटरेरी पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि उसको रूल्स सारे अच्छे से पता होते हैं, लेकिन डेली लाइफ में लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाए, मदर टंग की जगह इंग्लिश को कैसे यूज किया जाए, इस पर वो काम ढंग से नहीं कर पाता, ये टेक्निक ढंग से बच्चों को नहीं सिखा पाती। एक्सेस ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, ये जो मेथड है ये ग्रामर पे सबसे ज्यादा जोर देता है, जिससे कि डिक्रीजेस स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टूवर्ड्स द लैंग्वेज। अब जब रूल्स ही रूल्स हर बार याद करने होंगे, तो इस वजह से बच्चे को इंग्लिश एक बर्डन लगने लग जाती है, बोझ लगने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि जो उसका इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है, वो खत्म होने लग जाता है। द मेथड सीक्स टू टीच इंग्लिश बाय रूल। ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये इंग्लिश को उसके नियमों के द्वारा सिखाने पर जोर देता है, बल्कि जबकि एंड नॉट बाय करेक्ट यूजेस ऑफ द लैंग्वेज। ये मेथड रूल्स के थ्रू इंग्लिश को सिखाने पर जोर देता है, और भाषा का इस्तेमाल किस तरीके से करवाया जाना चाहिए इस पर वो जोर नहीं देता। सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट, लार्ज क्लासेस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू फोकस ऑन रिटन वर्क। बड़ी बड़ी क्लासेस जहां होती हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करा जाना चाहिए, और जो बच्चे हैं उन्हें समझाया जाना चाहिए कि उनका फोकस रहना चाहिए रिटन वर्क पर। फोकस इन द सेंस जो काम उनको कॉपी में करवाया गया है उस पर उनको बोलना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए, और लिखना भी आना चाहिए, यानी कि एक टारगेट लैंग्वेज पर प्रॉपर उनका फोकस रहना चाहिए। टीचर्स मस्ट टीच प्रोनाउंसिएशन विद करेक्ट ग्रामर यूजेस इन सेंटेंसेस। बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वर्ड मीनिंग वो बोल रहे हैं क्लास में उसका प्रोनाउंस करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा टीचर बोलेगा बच्चा उसी को फॉलो करेगा। तो गाइज मैं आपके सामने ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लेकर के आई हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगी जिसमें आपको बताया जाएगा डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के बाद बाकी के जितने भी टॉपिक्स है उस पर मैं चर्चा करूंगी। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए एंड watching. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.